I asked him a lot of questions like why do you guys keep roza, what is the logic behind it, science behind it, etc etc. अंदाजा था आपको कि क्या होता है? थोड़ा आइडिया था सर. You might have seen people not having food. You might have seen people not having water. I used to think it is a very rigorous and difficult phenomenon because खुद का जो सलाइवा है वो भी अंदर नहीं लेते हैं. कहीं जगह 20-22 घंटे का रोजा होता है. नहीं, इतना मुझे पता नहीं था. तो like how do people survive for 22 hours without food? That is a phenomenon यार. I mean आपको करना है तो करना है. You have no options. Without even taking my own saliva in, I maintained roza properly for 2 days, and the experience was like sometimes I used to feel drowsy क्योंकि calling करना है, मैं sales और marketing में हूँ, and it obviously takes a toll on the body. कभी temptation आता था कि बॉस पी के देखो क्या देखो, ठान ली थी तो वो लोग ने बोला बॉस तू थोड़ा ड्राउजी लग रहा है, तू स्टेशन में उतर रहा है, थोड़ा पानी वगैरह पी जा. मैं बोला नहीं, मैं एक ड्रॉप पानी. बट तभी एक वॉइस आया और मेरे को बोला मैं रोजा मेंटेन करूंगा तो मेंटेन करूंगा एंड आई विल सी इट ऑफ टिल 7 o'clock. मैं एक ड्रॉप पानी भी नहीं पिया. बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द रोजा? नहीं, बिगिनिंग ऑफ द रोजा मैंने तो कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पिया था. क्या? कुछ नहीं. सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ताउस रिजवी व्लॉग्स, जहां पर मैं थोड़ा दुनियावी बातें करता हूं, थोड़ा दीनी बातें करता हूं और बहुत इंटरेस्टिंग बातें करता हूं. तो आज का टॉपिक रमज़ान पर ही है, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, रोज़े रख रहे हैं, मैं भी रख रहा हूँ रोज़े, और काफ़ी सब्र वाला काम है, बहुत एक्साइटमेंट रहता है, दुआएं भी पढ़ते हैं. मगर एक इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारे लोग पूछते हैं जो नॉन मुस्लिम होते हैं कि भाई रोज़ा रखना कैसा होता है, कैसे रख लेते हो आप, क्या होता है रोज़ा रखने से, क्या हासिल होता है, क्या आप कर सकते हो, कितना सब्र होता है, और कब रोज़ा तोड़ते हो, कब ब्रेक करते हो फास्ट, और एंड में जब सक्सेसफुल हो जाते हैं 30 दिन रोज़े के तो क्या होता है, ईद होती है. बट देन वो सवाल तो ठीक है, लोग पूछते रहते हैं, पूछते रहेंगे, मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं सिर्फ पूछते नहीं हैं, वो जाके करते भी हैं, एग्जीक्यूट भी करते हैं, ट्राई भी करते हैं, अपने आप को टेस्ट भी करते हैं, रोज़ा रखे. वैसे फास्टिंग तो बहुत सारी जगह है, मगर रोज़ा रखना रमज़ान में एक अलग ही तरीका है, फ्रॉम डॉन टू डस्क. तो मेरे साथ है विनीत भाई. हेलो सर, हाउ आर यू? विनीत वर्मा, जो एक फैंटास्टिक मीडिया गाय हैं, बहुत अच्छे कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, वास्ट एक्सपीरियंस है, यंगस्टर भी हैं एक्सपीरियंस होने के साथ साथ. और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं अपनी लाइफ में, और इन्होंने रोज़े के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है रोज़े के साथ एक्सपेरिमेंट. तो इन्होंने 2 रोज़ा रखा है विनीत भाई ने, और विनीत भाई से हम पूछेंगे कि रोज़ा रख के कैसा लगा विनीत भाई को, और क्या एक्सपीरियंस था. विनीत भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने पर मेरे चैनल पे. थैंक यू सर. तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्यों पता है? क्योंकि आप मेरे दोस्त हैं, एक ये एक्साइटमेंट है. आप अच्छा बात भी करते हैं, और दूसरा आपने जब रोजा रखा है, आपने अपना एक्सपीरियंस बताया, तो आई थॉट व्हाई आई शुड नॉट शो इट टू द अदर पीपल. एंड इट्स दिस इज नॉट अबाउट रिलीजन, दिस इज अबाउट द एक्सपीरियंस. एंड दुनिया में एक्सपीरियंस करने आते, एक्सप्लोर करने आते. जब ऑलमाइटी ने आपको जिंदगी दी है, तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए. जो आप करते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप हर चीज में एक्सप्लोर करते हैं. तो रोजा रखने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका, और आपने कब रखा है, पहले ये बताइए. सर एक्चुअली अभी जस्ट लाइक 10-12 डेज बैक, मार्च सम 11th और 12th, जब भी मुझे लाइक ऑफिस से छुट्टी थी ऑन मंडेज. सो एक्चुअली मेरा एक फ्रेंड है, वर्क्स इन माय ऑफिस, ही इज अ मैनेजर देयर. सो ही टोल्ड, आई आस्क्ड हिम लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक व्हाई डू यू गाइस कीप रोजा, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट, साइंस बिहाइंड इट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड सिंस द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय द ऑलमाइटी एंड यू जस्ट लाइक try to do something for the Almighty and you want to know why the roza, the science and logic behind it, just like give it to God's will and try it for 2 days and see. तो मैंने बोला चलो मैं करके देखता हूँ. तो इसके पहले चलने से पहले मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता था रोजा क्या होता है, रमजान क्या होता है, रोजा क्या होता है, लोग फास्ट क्यों करते हैं, आपको कुछ एक अपने अंदाजा था आपको कि क्या होता है? थोड़ा आइडिया था सर, कि इतना था कि इट इज अ स्पिरिचुअल चीज, और जो भगवान ने वर्ल्ड को क्रिएट किया है तो उसके लिए ही, इन ग्लोरी ऑफ गॉड एंड टू ब्लेस गॉड एंड टू शो अवर डिवोशन टू गॉड, उसके लिए है. इतना थोड़ा बेसिक आइडिया था. नहीं बट वो तो है ही, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पिरिचुअल साइड, वो तो इंडिविजुअल्स का होता है, और वो डिफरेंट एस्पेक्ट है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्सपीरियंस. यू माइट हैव सीन पीपल नॉट हैविंग फूड, यू माइट हैव सीन पीपल नॉट हैविंग वाटर. मैं रोजा रखता हूँ, इट्स डिफिकल्ट, बट रखना है, ऑब्लिगेटरी है. बट खाना चलो ठीक है, एक तरीके का खाना मान गए. पानी पीना मुश्किल होता है, और भी गर्मी, देखिए अभी गर्मी की शुरुआत हो रही है, और गर्मी की जो शुरुआत है जबरदस्त हुई. तो
आप क्या सोचते थे कि रोजा क्या है? नहीं, ये लोग कैसे रखते हैं, क्या सोचते थे आप? हाँ, तो मुझे लाइक आई थिंक मेरे को ऐसा लगता था पहले कि जब मेरा जो मुस्लिम फ्रेंड्स है जो केरला वगैरह बॉम्बे में बहुत जगह पे है, सो आई यूज्ड टू थिंक इट इज अ वेरी रिगरस एंड डिफिकल्ट फिनोमेनन बिकॉज खुद का जो सलाइवा है वो भी अंदर नहीं लेते हैं, एक ड्रॉप बूंद पानी भी नहीं पीते हैं, और नॉट इवन वन पीस ऑफ फूड, एंड टू डू दैट एट 4:30 in the morning when the prayer start till 6:37 whatever in the evening. So it requires lot of iron discipline, mental fortitude and steadfast towards. ये आपका थॉट था कि हाँ, मुझे ऐसा लगता था पहले कैसे कर लेते हैं लोग? हाँ, कैसे कर लेते थे, वो सरप्राइज भी होता था क्योंकि मेरे जो केरला में फ्रेंड्स है, बिकॉज आई एम फ्रॉम साउथ, तो केरला में दोस्त लोग हैं मुस्लिम्स, सो वो लोग तो डेडिकेटेडली विथ स्टेडफास्ट कमिटमेंट वो लोग रोजा रखते हैं. तो आई वाज सरप्राइज एंड अमेज्ड एट सीइंग सम ऑफ देम लाइक हाउ दे मैनेज टू गो फॉर 12 hours without even their own saliva or drop of water or even one bit of food. अच्छा, तुमको मालूम है कहीं कहीं जगह हाँ 22 घंटे का रोजा होता है? नहीं, इतना मुझे पता नहीं था, ये तो मुझे अपना इंडिया का, नॉर्वे साइड, आप सिर्फ इंडिया में ऑब्जर्व नहीं होता, रमजान वर्ल्ड ओवर होता है. हाँ, नॉर्वे, अंटार्कटिका, आइसलैंड, जहाँ पर सूरज सिर्फ 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए ढलता है, सनसेट होता है, बाकी पूरे दिन का रोजा होता है 22 आवर्स या 23 आवर्स कभी कभी हो जाता है. जी जी, बट तो लाइक हाउ डू पीपल सर्वाइव फॉर 22 आवर्स विदाउट फूड? दैट इज अ फेनोमेनन यार. एब्सोल्युटली. या नहीं, कुछ ऐसा डेंजर नहीं होगा हेल्थ को, ऐसा कुछ मतलब नहीं, बट वी आर अकस्टम्ड टू इट. आई मीन आपको करना है तो करना है, यू हैव नो ऑप्शंस. या एंड आपको फ्री विल भी दी गई है, बट देन देयर इज अकाउंटेबिलिटी आल्सो. तो ये 1 महीना जो होता है वो सब्र का होता है, पेशेंस का होता है, वो कंट्रोल करने का होता है, वो डिसिप्लिन का होता है, वो आपको एक पर्टिकुलर लाइन पे ले आता है जी. सिर्फ आप रोजा रख के, भूख का पेट का रोजा नहीं होता, जबान का भी रोजा होता है, रूह का भी रोजा होता है. जबान का मतलब यू कैन नॉट से, you cannot abuse somebody. Obviously you should not abuse anyway. 365 days. आप किसी को हर्ट नहीं कर सकते, किसी को बुरा नहीं बोल सकते कि बुरा लग जाए सामने वाले को. आप सिर्फ खाने पेट का रोजा नहीं होता, आप किसी को गलत इंटेंशन से देख नहीं सकते या कुछ ऐसा नहीं देख, मतलब सोच भी नहीं सकते आप. तो ये सिर्फ खाने का नहीं, जबान का नहीं, बहुत पूरे बॉडी का रोजा होता है. सो इट्स ऑल अबाउट एब्सटिनेंस. वी आर लकी दैट इंडिया में 12 से 14 घंटे का रोजा होता है. लकी, वी आर फॉर्चुनेट. खास करके मुंबई लेट होता है, जल्दी हो जाता है, डस्क. सो दैट इज द ब्यूटी. बट आप बता रहे थे जी, एक्चुअली कैसा है कि जो मेरे फ्रेंड ने बोला ऐसा कि नासिर भाई थे हमारे फ्रेंड, मिस्टर नासिर हुसैन, ही इज फ्रॉम माय ऑफिस ओनली. ही टोल्ड मी, विनीत भाई, इफ यू रियली वांट टू नो द लॉजिक एंड साइंस बिहाइंड इट, यू जस्ट ट्राई इट आउट फॉर 2 days. इट इज अ रिगरस फेनोमेनन, बट बिकॉज़ यू आर इंटरेस्टेड, यू आर वेरी क्यूरियस अबाउट. या आई वाज क्यूरियस अबाउट इट. आई सी, बिकॉज़ आप बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं. हाँ, बहुत रीड करता हूं, बिकॉज़ आई हैव आल्सो रेड होली कुरान एंड लॉट ऑफ स्पिरिचुअल बुक्स आल्सो, एंड आई बिलीव इन ऑल रिलीजन्स एंड गॉड, एवरीवन इज वन. सो आई बिकॉज़ द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय ऑलमाइटी, सो whatever we should be doing, even including roza, that should be dedicated to him, as simple as that. तो फिर मैंने, नासिर भाई ने बोला कि करो, तो मैंने बोला करके देखता हूँ. तो 4:30 बजे आई वेक अप यूजुअली फॉर माई प्रेयर्स एक्सेट्रा, मॉर्निंग रिचुअल्स एक्सेट्रा. तो तभी से मैंने मार्च, आई थिंक इट वाज मार्च 11 or 12 आई स्टार्टेड, एंड till 7:30 p.m. in the evening without even taking my own saliva in, I maintained roza properly for 2 days, and the experience was like in office etc. sometimes I used to feel drowsy क्योंकि calling करना है, मैं sales और marketing में हूँ, and it obviously takes a toll on the body. तो desk पे ऐसा लेटता था, drowsy होता था, बोलते ना health down है, obviously system में food और पानी नहीं गया है. And the biggest thing was like office में जो staff है, they used to serve food and chai to all those people. I was, तभी temptation आता था कि बॉस पी के देखो क्या देखो, बट तभी एक वॉइस आया और मेरे को बोला कि तूने ठान ली है कि भगवान को तूने बोला है कि तू 2 दिन रोजा मेंटेन करेगा और properly without taking even food or not even one drop of water, you will maintain that till in the evening, so you will do it. तो तभी मैंने with some mental discipline, mental fortitude and iron will, I managed to see off that entire day and also work properly and saw off that roza till in the evening 6:37. तो आवाज कहाँ से आई थी? अंदर से आई थी, ऊपर से आई थी, कान से? भगवान ने बोला, भगवान ने ऐसा बोला, मतलब ऐसा बोलते हैं एक वॉइस आता है ऐसा, उसने बोला, हाँ अंदर से आया. तो दैट वाज गॉड्स वॉइस ओनली ऑब्वियसली. तो फिर ऑफिस में हमारा पास में एक मॉस्क था, सो व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील ड्राउजी और समथिंग कि थक गया है ऐसा और लाइक नहीं ले सकते, तो वहाँ पे जाके गॉड को साइलेंट प्रेयर बोला, तो थोड़ा मेरे को फॉर्टिट्यूड मिला कि बॉस आई कैन सी दिस ऑफ.
till in the evening. तो ऐसा 2 दिन मैंने कंटिन्यूसली किया और and the problem was my office was in Belapur, Navi Mumbai, and I used to travel from Belapur to Bhandup, so it was a big distance. I had to chase 2 trains and ट्रेन में भी थोड़े लोगों ने देखा कि बहुत सी ऐसा बैठा है, थोड़ा ड्राउजी लग रहा है ऐसा, थोड़ा इसको पानी वगैरह ऑफर करते हैं. तो मैं बोला नहीं बॉस. हाँ सच्ची में हुआ था. दिस वाज रियल ट्रू. हाँ सो आई वाज लाइक अ लिटिल बिट टायर्ड. आई वाज कमिंग बैक एट 6 o'clock in the evening home from Belapur to my stay in Bhandup now. So obviously if there is no food in the system for 12 hours you will feel a little bit drowsy. तो मैं ऐसा बैठा था थक के and I was praying to God all that time कि बॉस कैसा भी करके I have to see it off till the end. I will with mental fortitude and iron will and discipline I will maintain this and finish this off करके मैंने ठान ली थी. तो वो लोग ने बोला बॉस तू थोड़ा ड्राउजी लग रहा है, तू स्टेशन में उतर रहा है, थोड़ा पानी वगैरह पी जा. मैं बोला नहीं, मैं एक ड्रॉप पानी. स्ट्रेंजर्स ने बोला. हाँ स्ट्रेंजर्स जो बाजू में बैठे थे ना पैसेंजर्स वगैरह. तो मैं बोला नहीं बॉस अभी मैंने ठान लिया, भगवान को बोला है मैं रोजा मेंटेन करूंगा तो मेंटेन करूंगा एंड आई विल सी इट ऑफ टिल 7 o'clock. मैं एक ड्रॉप पानी भी नहीं पीऊंगा. फिर फॉर 2 days आई डिड दैट एंड नासिर भाई ने बोला था टू ब्रेक ऑफ द फास्ट यू हैव टू ड्रिंक सम सूप और सम लिक्विड और समथिंग. मैंने क्लियर एक छोटा सा सूप है, वेजिटेबल सूप पी के दोनों दिन मैंने फास्ट ब्रेक ऑफ किया. But biggest experience was it taught me the value of discipline and endurance and what abstinence बोले ना आपने, that abstinence the main science and logic. After maintaining for 2 days I understood that it is too nothing in this world is permanent. कुछ permanent नहीं है, सब material चीज impermanent है और सब God ने create किया है, उनके हाथ में ही है. और सब problem जो है इस दुनिया में, जो भी ट्रेन में लोग are fighting with each other, people in this city are fighting with this outsiders, रशिया ने यूक्रेन पे वॉर वेज किया है, यहाँ पे झगड़ा हो रहा है. वॉट एवर प्रॉब्लम इन दिस वर्ल्ड इज बिकॉज ऑफ वन थिंग, आई, दैट सेल्फ इंटरेस्ट. सो इफ यू डिसॉल्व दैट आई, दैट सेल्फ इंटरेस्ट, इट गोज आउट ऑफ द इक्वेशन एंड यू डेडिकेट without that I self interest, the cause to God, spirituality, all the problems in the world will be solved. That is what my frank opinion is. And I learned ego को बाजू में रखना है, I को, and surrender it to the cause of God. That is what I learned. And this Rosa gives the discipline, abstinence. It gives the discipline and iron will and mental fortitude to people, and patience, sabr, to people to remove I, self-interest, ego out of your life and dedicate everything to God whose hand has created this world and whose will is our way. So ये मैंने सीखा है. So वो I equation से बाहर जाएगा obviously through this the rosa and discipline, then all the problem in the world will get solved. So वैसा मुझे लग रहा है. फिर उसके बाद तुमने कुछ खाया था कि नहीं रोजा खोलने से? हाँ सूप पिया and I had a little bit biscuits or something and a little bit of dinner afterwards and I broke off the fast. You're a pure vegetarian. Yeah, not pure vegetarian. हाँ वैसा बोल सकते हैं. तो right, yeah. तो आपने वो फीस्ट एंजॉय नहीं किया? जो फीस्ट नहीं, पाव मैंने एंजॉय नहीं किया क्योंकि जो पाव वगैरह है जो टिपिकल मेरा हाँ मुस्लिम चूंकि यू आर एन वेजिटेरियन. नहीं दैट इज फाइन क्योंकि मुस्लिम फ्रेंड लोग हैं वो लोग दे हैव आफ्टर ब्रेकिंग दैट इफ्तार ड्यूरिंग द इफ्तारी हाँ दे हैव दैट. बट कभी-कभी ऐसा लगता है कि भाई अब रोजा रखने के बाद आप ऑयली स्टफ खा रहे हो. हाँ तो या फ्रूट एक्चुअली द प्रॉपर थिंग्स शुड बी लाइक अगर आप रोजा रख रहे हो तो फ्रूट्स खाओ, हेल्दी स्टफ खाओ. अच्छा हाँ भजिया ये वो हो जाता है, फ्राइड स्टफ हो जाता है, हो जाता है, बट सैंडविचेस रहते हैं, गुड स्टफ. बट देन यू कैन आल्सो हैव फूड dinner. नहीं दैट इज फाइन. बट व्हाट डिड यू हैव इन dawn बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द रोजा? नहीं बिगिनिंग ऑफ द रोजा मैंने तो कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं पिया था. क्या कुछ नहीं. सुबह 4:30 बजे उठता हूं मैं, डेली प्रेयर्स करता हूं. रोज उठते सुबह? हां बिकॉज़ आई स्टार्ट मेडिटेशन एंड एवरीथिंग. आएगा ना चक्कर मतलब, बट यू हैव टू हैव समथिंग बिफोर. अच्छा यू मीन द प्रीवियस डे? प्रीवियस डे तो डिनर के बाद पानी वगैरह व्हाटएवर. 4:30 वैसे आजकल बॉम्बे में टाइम है, मुंबई में 5:30 का टाइम है. हां तो 5-5:30 बजे के आपको खाना. देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रोजा में जब आप रखते हैं तो फॉर अस एटलीस्ट यू शुड हैव समथिंग. इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स गुड टू हैव समथिंग. इट्स रिवॉर्डिंग. सवाबन बोलते हैं जिसको, सवाब बोलते हैं, रिवॉर्डिंग. इट्स गुड टू हैव समथिंग. तो आपने कुछ नहीं खाया था? नहीं मैं आई लाइक अपार्ट फ्रॉम अ लिटिल बिट ऑफ वाटर मैंने कुछ नहीं किया था. उसके बाद मैंने प्रॉपर्ली चालू किया 4:30 बजे. कैसे होगा रोजा? फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब वेरी टफ. नहीं इट वाज टफ. हां मैं बीपी लो हो गया था और कभी-कभी बोलते हैं ना लाइक आई वाज फीलिंग लाइक फेंटिंग, बट स्टिल आई मैनेज्ड टू पुल इट ऑफ एंड आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ माय सेल्फ. या सो व्हाट एट द एंड ऑफ द डे आपने क्या सोचा? मतलब सोचा कि मालूम पड़ा है वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन है ना, एब्स्टिनेंस आपने जो बोला वो मेरे को मालूम पड़ा. यू कैन कॉन्कर. सी इट्स नॉट जस्ट अबाउट एब्स्टिनेंस, इट्स अबाउट कॉन्करिंग योरसेल्फ. कीपिंग योर डिजायर्स इन चेक.
मतलब you have to stay away from everything. अच्छा चलो, I'm not talking about the religious part. Religious part तो है ही, रोजा मतलब religious part. हाँ. But fasting is also scientifically proven. हाँ. अच्छा, एक मंथ में so you have to conquer yourself, you have to conquer your desires. Yeah. आपको जो इच्छा होती है हाँ. वो नहीं करना है. हाँ. वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. हाँ. वो पर्टिकुलर टाइम डाउन टू डस्क. हाँ. उसके बाद आप जो करना चाहे कर सकते हो, बट वो पर्टिकुलर. सो दैट इज व्हाट टीचेस अस डिसिप्लिन, सब्र यानी पेशेंस, एब्स्टिनेंस फ्रॉम एवरीथिंग. सो अच्छा, एक एस्पेक्ट आपने बोला, यू आर हैविंग चैट ऑफ द रिकॉर्ड. काम पे अच्छा फोकस हो जाता है, डिस्ट्रैक्शन चूंकि कम रहता है. बिकॉज इन माय प्रीवियस पॉडकास्ट आई हैड अ चैट विद वन ऑफ द स्कॉलर्स. उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा, बोला हाँ डिस्ट्रैक्शन कम होता है, आप काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, न्यू आइडियाज आता है. और ये मेरे साथ हुआ है. न्यू आइडियाज आते हैं क्योंकि आपके पास डिस्ट्रैक्शन कम होता है. ऑब्वियसली रीडिंग कुरान एंड अदर स्टफ, डूइंग रिलीजियस स्टफ इज इम्पोर्टेंट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रिवॉर्डिंग, सवाबन. बट दुनियावी हिसाब से व्हेन यू टॉक अबाउट द कितना फोकस रहता है काम पे जब आप के पेट में दाना नहीं होता, पानी नहीं होता. देख कैसा है, ऑब्वियसली यू आर वीक इन द, बिकॉज आपने पहली बार कर रहे हो. और दूसरा आपने सुबह में कुछ खाया भी नहीं था. तो काम पे कितना फोकस रह रहा था और कितना आप कंस्ट्रक्टिव काम कर पा रहे थे कंपेयर टू द अदर डेज. या सो कैसा है सर, पता है व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, सो इट इज प्रीटी न्यू एंड द बॉडी इज नॉट अकस्टम्ड टू इट. तो थोड़ा क्रैम्प्स वगैरह जैसे भी लग रहा था, बट देन स्टिल फोकस था, लाइक फोकस आ गया. एंड इट वाज लाइक एक जो क्रिकेट का पैरेलल में लेंगे तो बैट्समैन जोन में आता है और कैसे खेलता है ना, वो ऐसा ही सीज द बॉल लाइक अ फुटबॉल एंड ही प्लेज प्रॉपरली. तो वैसा लग रहा था. एंड डिस्पाइट लर्न फोकस एंड डिसिप्लिन कि काम हो रहा था, फोकस रखे हो रहा था. सो टेम्पररी कभी ऐसा लगता था कि एनर्जी लो है, वैसा है, बट स्टिल कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा था. ऐसा नहीं था कि नहीं है. इट वाज आई वाज एबल हो रही था, मतलब तो फोकस ज्यादा हो गया था काम पे. फोकस ज्यादा हो गया, ऐसा लग रहा था कि आप इधर उधर देख, मतलब ब्लिंकर जैसे घोड़े को, वैसा हो रहा था, वैसा ब्लिंकर लग जाते हैं, ब्लिंकर्स लगते, वैसा हो गया था. वैसा लग रहा था, वैसा काम किया, वैसा हो गया. पूरा दिन निकालना मुश्किल था, मगर फोकस हो गया. एंड इट वाज सीरियसली वर्थ इट, टू बी फ्रैंक. एंड मालूम पड़ गया कि सब जो नेगेटिव है बॉडी से सब बाहर निकल गया है और अच्छा स्पिरिचुअल चीज भी आ गया, ऐसा लग रहा था. डिड नासिर भाई फोर्स यू? आई डोंट थिंक सो. नहीं, नासिर भाई डिड नॉट फोर्स मी. ही वांटेड योरसेल्फ. मैंने उनका सुन के मेरे को क्यूरियोसिटी था कि वो करते हैं एंड हाउ डू दिस गाइज मैनेज टू पुल इट ऑफ डिस्पाइट हैविंग सच अ डिमांडिंग वर्क शेड्यूल, स्पेशली इन सेल्स एंड मार्केटिंग, जहाँ पे उनको 150-200 कॉल करना पड़ता है. उसके बावजूद वो लोग ये रख के कैसे कर रहे हैं, वो मुझे क्यूरियोसिटी था, इसलिए मैंने करके देखा 2 दिन. एंड आई एम प्रीटी प्राउड आई मैनेज टू डू इट. अच्छा विनीत, एक और चीज, you're talking about sales, marketing, corporate executives, people who go in AC cars. It's easier for them compared to people who work on the ground. Yes. In difficult conditions. Yes. Laborers with minimum salary. People who work in Middle East या हमारे लिए Gulf वगैरह, West, Gulf. वहाँ पर धूप में काम करना, that is one of the toughest aspect. हमारे लिए उतना इजी होता है क्योंकि हम एटलीस्ट वी आर फ्रॉम अ डिसेंट, ये डिसेंट, आई वुडंट से डिसेंट, मिडिल क्लास ऐसा नहीं, वी हैव कंफर्ट जोन में रहते हैं, एसी में रहते हैं, ऑफिस में कॉल सिर्फ करना रहता है. मगर मुश्किल उनके लिए होता है, टफ, जो मजदूर रहते हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं, जो खड्डे कोटते हैं, जो मजदूर सामान उठाते भारी वाला, वो सब करने के बाद रोजा रखते हैं. सो आई थिंक aspect which inspires me a lot. Yeah, even me, because like to do that back breaking work for 12-15 hours, back breaking work जो पीठ तोड़ने वाला काम है, और plus you are maintaining this roza shows your mental discipline, right? Absolutely. Yeah. Mental and strength also. Physical strength. देखो रोजे में आप शायद थोड़ा वीक हो जाओगे, but then आपके फोकस की वजह से, आपके man is a supernatural thing. I mean, it's the most amazing stuff thing that God has created. नहीं तो हमारे अंदर देखे हम क्या है, बॉडी है, हम हमारे अंदर से सोल चली जाएगी, क्या हो जाएंगे, बॉडी वेस्ट टोटल. अभी हमारा ये वजूद है, तो विनीत हो, मैं ताऊ से, सोल चली गई, गॉड एवरीथिंग, क्या बोलेंगे, ताऊ की बॉडी, विनीत की बॉडी, या कोई लिविंग थिंग है या कोई एनिमल है. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ लॉर्ड दैट ही इज क्रिएटेड. तो वही रोजा हमको वही सिखाता है कि यार ग्रेटफुलनेस भी एक एस्पेक्ट है कि यार वी शुड बी थैंकफुल टू गॉड एंड टू ईच एंड एवरी वन, और ऑल्सो मतलब इट ब्रिंग्स योर कैरेक्टर आउट. अभी आप रोजे में देखेंगे बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग
अपना आपा खो देते हैं, आई मीन दे लूज, दे गेट एंग्री, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दैट इज नॉट व्हाट रोजा इज। You can't get angry. Yeah. You can't show your emotions. Yeah. ठीक है, emotions, good emotions that doesn't hurt anybody. हाँ. That is something which is allowed. हाँ. But you cannot get angry on somebody, hurt somebody. हाँ. Deliberately, because your frustration you can take out. Hurt somebody physically, mentally. You cannot. I mean, कुछ लोग होते हैं जो रोजा रख के ऐसे बड़े-बड़े काम करते हैं गुनाह वाले. हाँ. So the purpose of Roza is defeated then. Defeated completely. I mean, I see stories. People. I mean, I will talk about people from my religion, and people go out there, commit crime, criminal acts. Yeah. During the Roza. रोजा अब ठीक है, रोजा में तो हर चांस ही नहीं है. आप वो करोगे तो आपका रोजा रख का फायदा नहीं. 365 डेज तो चांस ही नहीं है. रोजे में तो और आपको गुनाह पड़ेगा. You will be, karma will come and bite back. Yeah, that is why. People don't learn. The problem is with the lack of education, lack of religious education, lack of civic. आपको grateful होना है जो भी आपके पास. आपको अगर कोई सामने से कुछ बोल रहा है तो इग्नोर, सब्र करो. रोजे में रोजा आपको ये सिखाता है, क्योंकि आप वापस से उसको रिटेलिएट करोगे फिजिकली या वर्बली, रोजा टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं. यस सो वो गांधी जी ने बोला है, आई फॉर आई मेक्स वर्ल्ड ब्लाइंड. आई फॉर आई, वो तो इंसाफ तो होगा. इंसाफ हमारा लॉ ऑफ लैंड इंडिया का वो करेगा. आपके हाथ में नहीं है ना. आप देखिए उतना एक्सट्रीम तो नहीं जाएगा सिचुएशन इफ यू इग्नोर. उतना एक्सट्रीम तो नहीं जाएगा. लोग करते हैं, लोगों का काम है कहना, करना, कहना, कहते रहेंगे लोग. सो द part, the integral part of the roza is to keep sabr as much as possible, patience. अपने आप को कंट्रोल करो, अपने एंगर को कंट्रोल करो. Be grateful to the Almighty. Yeah. Almighty. Be humble. कैरेक्टर दिखाओ. डोनेशन दो, गरीबों को पैसा दो या फूड दो. Obviously that is part of it. सवाब ज्यादा मिलता है उससे. आप दुआ पढ़ते हैं, सवाब मिलता है. But it's about कैरेक्टर, शेपिंग अ गुड कैरेक्टर. तो आप जब रमजान के बाद जाओगे बाहर तो यू शुड बी लाइक अ न्यू बॉर्न बेबी, समबडी विदाउट सिंस, विदाउट यू नो बैड कैरेक्टर और व्हाटएवर, बैड कैरेक्टर, विदाउट कीपिंग हेट्रेड फॉर एनीबॉडी. सो दैट इज समथिंग व्हाट इज ऑल अबाउट. हाँ, मगर लाइफ है, जिंदगी है, इंसान है और इंसान के में कैरेक्टर है. और बट इंसान अगर अपने आप को कॉन्कर कर लेता है, he is the king. Yes, the one and who, of course, Almighty is the king, God. But then the most important thing is कि you should know yourself. It's more about self realization than anything else. तो आपने अपने आप को क्या रियलाइज करवाया, क्या रियलाइज किया तुमने खुद को कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है. कभी सोचा आपने? तो कैसा है कि मालूम पड़ा है कि इंडिविजुअल आप बताइए. इंडिविजुअल में अभी 2 दिन मैंने किया है जस्ट स्टेडफास्ट विद, तो कि डिसिप्लिन आना जरूरी है. डिसिप्लिन, अभी आई एम नॉट सेइंग कि मैं सबसे डिसिप्लिन आदमी हूँ दुनिया में, तो मेरे में भी डिसिप्लिन की कमी थी. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग डिसिप्लिन इन योर लाइफ, चाहे सोए हो. तो आपने क्या सीखा, मतलब सीखा मगर इम्प्लीमेंट क्या किया आपने और उससे आप क्या उठाए? इम्प्लीमेंट मैंने ये किया है कि यू हैव टू लिसन मोर एंड टॉक लेस. ये भी सीखने को मिला है रोजा से. Listening skill is very very important. It should be 90% listening. And hear good stuff, huh? Yeah, hear good stuff. Not the bad stuff all going around. So that was another positive I picked up, and बस और यही है. And I seriously liked it, to be frank. I did it only for 2 days, but I liked it. Yeah, it was seriously worth it, to be frank. Perfect. Vineet, it was fun talking to you. Yeah. मुझे मजा आया और एक्सपीरियंस किया. आपने देखा कि क्या कैसा होता है, लोग कैसा करते हैं, और मैं तो करते चले आ रहा हूँ. मुझे तो अच्छा लगता है और दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. दैट इज वेरी नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी. यू कैन नॉट मिस इट आउट. बट मुझे बहुत कुछ सिखाता है रोजा रखना, डिसिप्लिन जो हमने बात की वो सब. तो ये थे विनीत भाई हमारे साथ जुड़े, हमारे दोस्त जी. रोजा इन्होंने रखा और उन्होंने बहुत कुछ सीखा. आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि रोजा रमजान में आपके लिए क्या है और इससे क्या सीखते हैं. अभी के लिए मुझे ताउस रिजवी को दीजिए इजाजत. आई एम गोना गेट यू अनदर वीडियो सून. सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करिए. खुदा हाफिज, शब खैर, गुड नाइट.